पौंडीचेरी इंडिया के साउथ कोस्ट पर बसी हुई एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी जहां फ्रेंच कल्चर और इंडियन वार्मथ एक साथ जीते हैं। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां अपना बेस बनाया था और तब से लेकर 1954 तक पौंडीचेरी एक छोटा फ्रांस बना रहा भारत के अंदर। और उन्हीं दिनों का असर आज भी यहाँ की हर दीवार, हर गली और हर कैफे में वही यूरोपियन टच के साथ दिखाई देती है। यह जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक इमोशन है जहाँ समुद्र का सुकून, फ्रेंच गलियों का चार्म और कैफेज की खुशबू सब मिलकर एक अलग ही वाइब बनाते हैं। कैफेज जहाँ हर कॉफी के साथ एक कहानी लिखी जाती है, बीचेस जहाँ हर लहर कुछ कह जाती है और स्ट्रीट्स जो हर ट्रैवलर को अपनी रिदम पर चलना सिखाती है। यहाँ हेरिटेज और हिप कैफेज दोनों साथ साथ रहते हैं। परफेक्ट सनराइज, मॉर्निंग कॉफी, आफ्टरनून स्कूटर राइड्स और शाम की सी ब्रीज। स्कूटर पे गलियों से गुजरते हुए ऑरोविल बीच का सुकून, व्हाइट टाउन की कलरफुल स्ट्रीट्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीच होती बोट राइड, ये सब मिलकर बनाते हैं पौंडीचेरी का सिनेमैटिक चार्म। तो चलो मेरे साथ इस 2 दिन के सफर पर, जहाँ हर मोमेंट एक फ्रेम बनने के लायक है। स्वागत है पौंडीचेरी में, या फिर कहें द फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट। हेलो जी, कैसे हो सारे? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और मैं हूँ फ़िलहाल इस टाइम पर पौंडीचेरी में। मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ जोस्टल में और मैंने चूज़ किया जोस्टेल ऑरोविल। तो ऑरोविल जो एक जगह है, ये पौंडीचेरी के जस्ट बिल्कुल क्लोज में ही है। हम यहाँ से ही सारी अपनी जगह पे जाएंगे, सारी कुछ चीज़ें कवर करेंगे, दिखाएंगे आप सभी को। सफ़र की शुरुआत होती है ऑरोविल के जोस्टल से, एक ऐसी जगह जहाँ ट्रैवलर्स दुनिया भर से आते हैं और सबका वाइब एक ही होता है, फ्रीडम और कनेक्शन। जोस्टेल ऑरोविल का कंप्लीट टूर और अपना एक्सपीरियंस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। अभी चलते हैं सबसे पहले पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने। पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है एक स्कूटी, जो 400 से 500 रुपए पर डे के अराउंड मिल जाती है। हमने जोस्टेल के पास से ही स्कूटी रेंट की और निकल गए ऑरोविल बीच देखने। हाँ जी, तो हम फिलहाल जा रहे हैं ऑरोविल से पौंडीचेरी की तरफ। तो सबसे पहले हम ऑरोविल बीच देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे सेरेनिटी बीच। सारी बीचेस बिल्कुल सब एक लाइन से ही हैं, बिकॉज सब कोस्टल रीजन पे ही है, बिल्कुल साइड साइड में। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी है, लेकिन जब तक हम अभी स्कूटी पे हैं तो अच्छी हवा लग रही है। ऑरोविल बीच, जहाँ सुबह की पहली रोशनी समुद्र के ऊपर चमकती है और हर लहर आपको एक नई शुरुआत का एहसास देती है। अगर आप ऑरोविल में स्टे कर रहे हो तो यह बीच परफेक्ट फर्स्ट स्पॉट बनती है। यहाँ के मॉर्निंग्स सिंपल हैं, बस सनराइज, सी ब्रीज और वो सुकून जो कहीं और नहीं मिलता। बीच के किनारे चलने पर नारियल के पेड़ और लहरों की रिदम मिलकर बनाते हैं एक पीसफुल सिम्फनी। कभी कभी लोकल फिशरमैन अपने नेट्स खींचते दिख जाते हैं और उनके साथ उठती मॉर्निंग लाइट एकदम सिनेमैटिक लगती है। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी जगह पे जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रेड एंड चॉकलेट। ये जो ऑरोविल की जो मेन रोड है, जहाँ से मतलब बीचेस के लिए जाते हैं, इधर ही सामने आपको मिल जाएगा, ये ब्रेड एंड चॉकलेट लिखा हुआ है। ऑरोविल का एक पीसफुल और फेमस कैफे, जहाँ फ्रेंच फ्लेवर्स और काम वाइब्स मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट। क्रोसॉन, सैंडविचेस, ब्रेड एंड चॉकलेट और शेक्स, सब कुछ बिल्कुल डिलाइटफुल। अगला स्टॉप सेरेनिटी बीच। नाम के जैसे ही यह जगह भी सेरेनिटी से भरी है। यहाँ सर्फर्स अपनी वेव कैच करते हैं और ट्रैवलर्स अपने थॉट्स। हाँ जी, तो ऑरोविल बीच पॉइंट को कवर करने के बाद मैं आ चुका हूँ सेरेनिटी बीच पॉइंट पर। और जो यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये कुछ रॉक टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर रॉक्स रखे हुए हैं, एक पूरा रास्ता सा बना हुआ है, एक इधर भी है और एक पीछे, अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा तो एक उस तरफ भी है। सेरेनिटी बीच ऑरोविल बीच के कंपैरिजन में थोड़ा वाइब्रेंट फील देता है, थोड़ा ज़्यादा लाइवली, ज़्यादा टेक्सचर्ड। यहाँ आके लगता है जैसे समुद्र का एनर्जी लेवल बढ़ गया हो। गोल्डन सैंड और टर्कोइज वेव्स के बीच सर्फ बोर्ड्स ग्लाइड करते हुए यह सीन एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है।
यहाँ के रॉक्स पर बैठना और समुद्र की लहरों को देखना और उस ठंडी हवा को महसूस करना एक अलग ही वाइब देता है। सेरेनिटी बीच से निकले और पौंडीचेरी के फ्रेंच आर्किटेक्चर वाली खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए हम पहुंचे रॉक बीच, पौंडीचेरी के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक। यह प्रोमेनेड एरिया फ्रेंच आर्किटेक्चर, सी ब्रीज और इवनिंग क्राउड की एनर्जी से जीता है। हाँ जी एवरीवन, तो मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ रॉक बीच पौंडीचेरी में। तो ये सबसे पहली बीच है एक्चुअल में जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पौंडीचेरी में है, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु और पौंडीचेरी का बॉर्डर आपस में लगता है। तो जैसे तमिलनाडु से एकदम पौंडीचेरी के ये वाले जोन में एंटर हुए, एकदम एक अलग सी वाइब है। और अच्छी बात यह है कि आज बहुत ज़्यादा ऐसे धूप नहीं है, मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो आप एक बार मेरे पीछे देखो, इधर पीछे जो आप ये मेरे देख रहे हो, ये है यहाँ का पौंडीचेरी का लाइट हाउस, ओल्ड लाइट हाउस भी जिसको बोलते हैं। और इधर पीछे महात्मा गांधी जी की मूर्ति बना रखी है इन्होंने, और ये लगा हुआ है एक स्टैचू उनका। शाम के टाइम यहाँ चलने का एक अलग ही मज़ा है। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग्स और बीच में लोग अपने सुकून के मोमेंट्स ढूंढते हुए। लहरों की क्रैशिंग साउंड, हवा का ठंडा झोंका और सनसेट की ऑरेंज रोशनी, ये सब मिलके एक काम केओस क्रिएट करते हैं। यही वाइब है पौंडीचेरी की सोल, सिंपल, एस्थेटिक और दिल को सुकून देने वाली। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रॉक बीच है, और ये जो एरिया है ये पूरा वाइट टाउन है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के कैफ़ेज़ भी हैं, तो उन कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के अच्छे कैफ़ेज़ हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके कि आपको क्या कुछ ट्राई करना चाहिए और कहाँ पे आप जाके चीज़ें ट्राई कर सकते हो। वाइट टाउन, पौंडीचेरी का फ्रेंच हार्ट। यहाँ के पेस्टल कलर्ड बिल्डिंग्स, ब्लू विंडोज़ और ब्लूमिंग बोगेनविलास एक पोस्टकार्ड जैसा वाइब देते हैं। हर गली, हर मोड़ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर का चार्म अब भी महसूस होता है, एक ऐसी लेगेसी जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। वाइट टाउन की स्ट्रीट्स का एक अपना ही रिदम है। मॉर्निंग कॉफ़ी का अरोमा, साइकिल बेल्स और हर कैफ़े के बाहर लिखी चॉकबोर्ड स्पेशल्स। कोरोमंडल कैफ़े, कैफ़े डी आर्ट्स, प्ले कैफ़े, हर कैफ़े अपनी कहानी के साथ पौंडीचेरी के फ्लेवर को जीता है। अभी मैं पौंडीचेरी की सड़कों पर घूम रहा हूँ, और ये जो हमारी रॉक बीच थी उसी के पास वाले एरिया में यहाँ पे अलग अलग कैफ़ेज़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं। अभी मैं एक कैफ़े के बाहर खड़ा हूँ जिसका नाम है कोरोमंडल कैफ़े। ये कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है, चलते हैं एक बार इसके अंदर देखते हैं कैसा खाना लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आओ। वाइट टाउन के बीच एक बहुत ही एस्थेटिक स्पॉट, कोरोमंडल कैफ़े। ग्रीन कॉर्नर्स, कोजी वाइब और हर टेबल पे लोग फोटोज लेते हुए दिखते हैं। एम्बियंस इतना ब्यूटीफुल है कि हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। पिज्ज़ा और कॉफ़ी दोनों अमेजिंग थे। थोड़ा प्राइसी साइड पर ज़रूर है, पर एम्बियंस और एक्सपीरियंस उस वर्थ के लायक है। एक टी स्टॉल टाइप की भी मेरे को शॉप दिखी जो काफ़ी बढ़िया लग रही थी। मैंने वहाँ पे इलायची टी ट्राई करी और उनका एक केक ट्राई किया जो कि बहुत बढ़िया लगा। आप भी ट्राई कर सकते हो। शाम के टाइम यहाँ का वाइब और बढ़ जाता है। सॉफ्ट जैज, येलो स्ट्रीट लाइट्स और समुद्र की हवा मिलकर एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। लोग अपनी साइकिल्स पार्क करके बीच के पास बैठ जाते हैं और लगता है जैसे लाइफ यहाँ थोड़ी स्लो और थोड़ी पीसफुल है। वाइट टाउन सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है जहाँ हर बिल्डिंग, हर कैफ़े और हर स्ट्रीट आपको पौंडीचेरी के फ्रेंच चार्म का एक नया रंग दिखाती है। फिर पौंडीचेरी की गलियों से निकलकर हम वापस ऑरोविल के लिए निकले और एक फेमस कैफ़े टैंटो पिज़्ज़ा पर डिनर किया। वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज, ओपन गार्डन सीटिंग और एक रिलैक्स्ड वाइब के साथ इस दिन को एंड किया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा डे 2 पौंडीचेरी में और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:52 AM और हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। बीच से 6 बजे सनराइज़ हो जाएगा, 5 मिनट पहुंचने में लगेंगे। देखते हैं कैप्चर कर पाते हैं वो सनराइज़ को। दिन की शुरुआत होती है एक साइलेंट सनराइज़ के साथ, जब समुंदर के ऊपर पहली रोशनी हल्की हल्की लहरों पर बिखर जाती है और हर वेव एक नई उम्मीद लेकर किनारे तक आती है। सुबह के 6 बजे यहाँ का सीन
ट्रूली मैजिकल होता है। ठंडी हवा, सॉफ्ट सनलाइट और सी के ऊपर एक गोल्डन रिफ्लेक्शन जो हर सेकंड के साथ और भी खूबसूरत होता जाता है। ना भीड़, ना शोर, सिर्फ आप, समुद्र और वो मोमेंट जहाँ वक्त जैसे थोड़ा रुक सा गया हो। ऐसी सुबह का सुकून कहीं और नहीं मिलता। बस लहरों की रिदम, हवा की खुशबू और अंदर से एक फीलिंग कि लाइफ यहीं से दोबारा स्टार्ट हो रही है। ऑरोविल बीच का यह सनराइज सिर्फ एक व्यू नहीं, एक फीलिंग है, काम, ग्राउंडेड और डीपली पीसफुल। इसी मोमेंट से शुरू होता है हमारा डे 2, एक नई एनर्जी और एक नई वाइब के साथ। हेलो एवरीवन, तो मैंने कर दिया है अभी फ़िलहाल चेकआउट अपने हॉस्टल से। अभी हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। आप भी देख सकते हो ये सामने हॉस्टल इधर पीछे ही है। हॉस्टल से जस्ट निकलते ही सामने ही इधर एक अलरा कैफ़े है। तो अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो, मैं कहूँगा तो ऑरोविल में आप अपनी हॉस्टल्स या फिर होटल्स वगैरह इधर ले सकते हो। इधर ये पूरी जो रोड है, यहाँ पर अलग अलग कैफ़ेज़ ही हैं, फ्रेंच कैफ़ेज़ हैं काफ़ी सारे, या नॉर्मल कैफ़ेज़ भी हैं। आप उधर काफ़ी ट्राई कर सकते हो, तो आपको खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट किया और अब अगली लोकेशन थी पौंडी मरीना और समय था कुछ वाटर एक्टिविटी का। तो अभी हम अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच गए हैं पौंडीचेरी की मरीना बीच के पास। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, हम क्योंकि करने जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज़ कुछ, जिसमें कि एक बोट राइड है। बोट राइड जो होगी वो कुछ 4 लोकेशंस को कवर करेगी। तो हम उसमें मेन जो पॉइंट है वो हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट होने वाला है, वो हम देखने के लिए जाएंगे। कुछ अराउंड 1 घंटे के आसपास की टोटल राइड है जो कंप्लीट करवा रहे हैं ये लोग, और जिसका प्राइस पर पर्सन ये लोग जो ले रहे हैं वो है 400 रुपीज़ पर पर्सन। जो जा रहे हैं वो एटलांटिक बोटिंग करके यहाँ पे है एक, उनके साथ जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे और सारे बुकिंग्स के लिए भी हैं, आप इनके साथ किसी के साथ भी जा सकते हो, ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही होगा। तो ये है एटलांटिक बोटिंग वालों का बोर्ड, और ये 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फिशिंग हार्बर, मैंग्रोव फॉरेस्ट, अरिकमेडू और रिवर माउथ, ये 4 पॉइंट्स हैं। बाकी आप ये उन्होंने कुछ ऐसे लिख रखा है, बर्थडे सेलिब्रेशंस करवाना चाहते हो बोट वोट पे तो ये सब भी करवा सकते हो। जैकेट्स जी, तो अब आ गई हमारी बोट, हम भी चलेंगे इसके अंदर, और इसमें लोग जो उतरे हैं उनकी जगह बैठेंगे, फिर आपको यह राइड ले जाती है 4 यूनिक जगहों तक: फिशिंग हार्बर, मैंग्रोव फॉरेस्ट, अरिकमेडू और वाटर माउथ। पौंडीचेरी सिर्फ कैफेज और काम बीचेस तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और फेस है जहाँ जिंदगी समुद्र के साथ चलती है, और उस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है फिशिंग हार्बर से। यहाँ सुबह के वक्त फिशरमैन अपने जाल तैयार करके इन कलरफुल बोट्स पर एक कहानी लेकर निकलते हैं। यहाँ की सिंप्लिसिटी ही इस जगह का चार्म है। काफ़ी बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ये वाला, ज़रूर करना चाहिए आपको आगे तक। ये इधर सामने से एंटर कर रहे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, और इधर से रास्ता जाएगा, देखो इसका। थोड़ा आगे बढ़ते ही लैंडस्केप पूरा बदल जाता है और हम पहुँचते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीच। यहाँ पानी और पेड़ एक दूसरे में घुले मिले लगते हैं। लाइट जब लीव्स के थ्रू पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे नेचर खुद ही एक पेंटिंग बना रही हो। ये मैनग्रोव्स सिर्फ ट्रीज नहीं है, एक समुद्र और जमीन के बीच एक नेचुरल ब्रिज है जो टाइड्स को संभालते हैं और हर लिविंग बीइंग को अपनी जगह देते हैं। ये है इस तरफ अंदर, यहाँ से अरिकमेडू, जो कि एक कोई हिस्टोरिकल प्लेस बता रहे हैं। वो भी यहाँ उतरे बोट से, वापस इसी में ही जाना है हमें, तो थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला देखने के लिए। अरिकमेडू एक एंशिएंट रोमन ट्रेडिंग साइट जहां 2nd सेंचुरी बीसी में रोमन ट्रेडर्स इंडिया से सिल्क, बीड्स और पॉटरी का व्यापार करते थे। हाँ जी, तो ये जो अरिकमेडू हिस्टोरिकल जो प्लेस है, ये कुछ इंडियन और रोमन ट्रेड के लिए कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड करता है पुराना हिस्ट्री में। पहले ट्रेड व्रेड कुछ चलता होगा। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सब बता रखा है कुछ कुछ। ये है रिवर माउथ पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इधर और इधर रिवर पूरी, इसको बोल रहे हैं रिवर माउथ। यह बोट राइड अराउंड 1 घंटे की होती है और मैनग्रोव फॉरेस्ट के बीच से गुजरना एक नेक्स्ट लेवल पीसफुल एक्सपीरियंस है। ये वाली चीज़ तो आपको भी जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। 400 रुपये में जो बढ़िया 1 घंटा घुमाएंगे ये लोग, काफ़ी सही था।
बोट राइड के बाद हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप एडन बीच, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है और पॉन्डिचेरी के क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है। यहाँ का टर्कोइज पानी और पाम ट्रीज एक पोस्टकार्ड फ्रेम जैसा लगता है। एडन्स बीच, एन ऑफबीट कॉर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी, जहाँ शोर कम और सुकून ज्यादा मिलता है। लोग पानी में खेलते, लहरों के साथ मस्ती करते दिखते हैं। एडन बीच पॉइंट पर एक छोटी सी मार्केट है जहाँ फ्रेश सी फूड भी मिलता है। यहाँ पर देखो आप, ये सी शेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे छोटे छोटे कुछ के टुकड़े हो रखे हैं, कुछ यहाँ पे पूरे पूरे भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये सी शेल्स। नारियल पानी पीते हुए वेव्स देखना एक परफेक्ट पीसफुल मोमेंट लगता है और यह सब मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट कोस्टल वाइब। बीच पर कुछ वक्त बिताने के बाद हम वापस आए वाइट टाउन और लंच के लिए गए होप कैफे। पीसफुल एम्बियंस और सिंपल डेकोर के साथ यहाँ का फूड और शेक्स दोनों ही बहुत अच्छे थे। वाइट टाउन के पास ही सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च भी है। 1908 में बनी यह गोथिक स्टाइल चर्च पॉन्डिचेरी के मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडमार्क्स में से एक है। यहाँ की स्टेन्ड ग्लास विंडोज में क्राइस्ट की लाइफ के सीन्स बने हैं और अंदर की साइलेंस एक अलग ही शांति देती है। ऑरोविल में एक और भी बहुत खास जगह है, ऑरोविल आश्रम यानी कि मैत्री मंदिर, जिसे लोग द सोल ऑफ ऑरोविल कहते हैं। यह कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मेडिटेशन स्पेस है, एक जगह जहां दुनिया भर के लोग शांति और इनर पीस ढूंढने आते हैं। तो अब बात करते हैं जोस्टेल ऑरोविल के एक्सपीरियंस की, जहाँ से मैंने अपनी इस पॉन्डी ट्रिप का स्टार्ट किया था। मेरा यहाँ पर मैंने जो जोस्टेल का पूरा स्टे है, कैसा स्टे है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। हम 9 बजे यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर जो चेक इन टाइम होता है वो 12 से 1 बजे के बीच में होता है। तो इसलिए अभी हमें डॉर्मेट्री जो हमने बुक कर रखी है वो अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन हमें यहाँ पर एक कॉमन एरिया है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं और कॉमन वॉशरूम्स भी है जो हमने यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप जोस्टेल ऑरोविल में एंटर करते हो तो सामने एंटर करते ही इधर आपको यहाँ पर कॉमन एरिया मिल जाएगा। ये वेटिंग लॉबी है इनकी, जहाँ आप बैठ के वेट कर सकते हो। अब ये इनकी इधर से एंट्रेंस है, काफ़ी अच्छा सा एस्थेटिक सा इधर बना रखा है और भी काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं इनके। तो इधर आप देखोगे डॉर्मेटरीज हैं। 10 बजे का इनका चेकआउट टाइम होता है, तो ये जब फ्री हो जाएंगी उसके बाद ये नेक्स्ट डे के लिए लगेंगी, तो उसके लिए 12 बजे के आसपास हम चेक इन कर सकते हैं। ये भी ये कॉमन एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। अगर आप जल्दी आ रहे हो तो आप अपना लगेज वगैरह यहाँ पर रख के जा सकते हो। हाँ जी, तो ये होने वाला है हमारा रूम। ये हमने कुछ 4 बेड की डॉर्मेट्री बुक करी थी, 1 2 3 4। इधर बेड्स आपको दिख रहे होंगे, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं इधर सोने के लिए, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ हैं, पिलो वगैरह ठीक दिख रहा है। सामने एसी वगैरह लगा हुआ है और इधर साइड में कबर्ड्स वगैरह दे रखी है। वॉशरूम भी ठीक दिखाई दे रहा है इनका। एक वॉशरूम है इधर सामने, इधर आपकी ये आ जाएगी वॉश बेसिन। बाहर व्यू तो ऐसा कुछ नहीं है इधर से, बट दिस इज़ द कंप्लीट रूम जो आपके सामने है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैमिंग सेशंस वगैरह हो जाते हैं या फिर कुछ डीजे नाइट टाइप की करवा देते हैं। और इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है दैट इज़ अराउंड 925 रुपीज़ के आसपास, जो कि इंक्लूसिव ऑफ GST वगैरह सब कुछ है। आप जाके किसी भी साइट से बुक कर सकते हो, अगोडा से, मेक माई ट्रिप से, कहीं से भी, और इनकी खुद की वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हो। ये वाला जो है ये है 6 बेड डॉर्मेट्री। इधर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा रूम जो है थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है और AC इधर भी लगा हुआ है। बाकी इधर भी आपको एक ही वॉशरूम मिलता है और ये सारी कबर्ड्स लॉकर्स आपको मिल जाते हैं, बिकॉज आप इंडिविजुअल भी आके रह सकते हो और ऐसे अगर आप 6 के ग्रुप में आ रहे हो तो भी आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत एक मतलब कोजी सा इन्वायरमेंट है, आप यहाँ पर रुक सकते हो आराम से। 800-900 रुपये आपको लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होता है। और अगर आप सिंगल भी आ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये है इनका कैफ़े एरिया और कॉमन एरिया। ये है जी इनका कैफेटेरिया और जो कॉमन एरिया है जो ये हमारे सामने। यहाँ पे आप अलग अलग ये कुछ खा पी भी सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो अपना। सामने गेम्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर TT वगैरह छोटे वाला, कैरम बोर्ड वगैरह रखा है, सामने चेस वगैरह रखी है, लूडो खेलो, ये है इनका। तो ये था मेरा 2 डेज़ पॉन्डिचेरी ट्रिप, एक छोटी सी ब्रेक जहाँ हर मोमेंट सिनेमैटिक लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में एक नए शहर, एक नई वाइब के साथ। धन्यवाद।